मैं अमीशा प्रसाद, संपूर्णा संकट मोचन फाउंडेशन की संस्थापक, आप सभी के बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वां जयंती के शुभ अवसर पर अपनी कुछ बातों को साझा करना चाहती हूँ और आप लोगों के बीच संविधान के कुछ अनुच्छेद के बारे में बताना चाहती हूँ कि क्या आज 134वां जयंती आज हमारे भारत के कोने कोने में मनाया जा रहा है, लेकिन क्या एक सवाल मैं करूं, संविधान का पालन कितने लोग करते हैं? जय भीम बोल देने से लोग, जय संविधान बोल देने से हमारे भारत के कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो जाएगी। प्रत्येक नागरिक चाहे किसी भी जाति धर्म से हो, किसी भी लिंग से हो, किसी भी वर्ग से हो, प्रत्येक नागरिक का ये हक है, ये फर्ज है, ये अधिकार है कि अपने संविधान को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि संविधान से हम हैं, हमसे देश है और देश से तो जनता है। तो संविधान के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। आज कण कण में संविधान का इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं कुछ बातों का उल्लेख करना चाहती हूँ। आज मैं बलसगरा के बीच इस प्रांगण में आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और मैं आज यहाँ पे पहली बार आई हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे इतना स्नेह प्यार मिल रहा है, जिसके लिए मैं सभी जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हैं आभार व्यक्त करती हूँ। टाइम से नहीं आया, बहुत मिल रहा था। हाँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तो बहुत सारे लोग हैं नहीं, कुछ बातों को ही मैं साझा करना चाहती हूँ। कुछ बातों को मैं साझा करते हुए कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अपने संविधान के आर्टिकल यानी हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद के बारे में जानना बहुत उचित होगा, क्योंकि प्रत्येक नागरिक संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकता। प्रत्येक नागरिक संविधान के साथ ही चल सकता है। और जब तक हमारे समाज में, हमारे गली में, हमारे गलियारी में, हमारे देश में, राज्य में, जिला में, जब तक लोग संविधान के रियल असली मतलब को नहीं जानेंगे, तब तक वो गुलाम ही कहलाएंगे। याद रखिएगा, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, शिक्षा वास्ते इंद्री का दूध है, जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप बोलेंगे, जितना आप शिक्षा को तवज्जो देंगे, उतना आप बड़े बड़े मंच में जाकर दहाड़ सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। क्योंकि भीम साहब जी ने कहा था कि गरीबों को पढ़ाया नहीं जाता था, पहले गरीबों को पहले पढ़ाया नहीं जाता था। तो एक जन ने सवाल किया कि आखिर क्यों? तो इसका उत्तर है, अरे साहब, अगर गरीब पढ़ जाएंगे तो फिर सवाल तो वही करेंगे ना, क्योंकि जिनमें ज्ञान होता है सवाल वही करते हैं। और आज हमारे बहुत ऐसे गांव में आज भी गरीबों को दबाया जाता है, आज भी उसके हक के बारे में उनको बताया नहीं जाता है। मैं बोलती हूँ कि सिर्फ जय भीम बोल देने से हमारे जय भीम के आदर्श के सम्मान हम लोग नहीं कर पाएंगे। जय भीम बोलने के साथ साथ एक अनुच्छेद, एक कतरा कतरा संविधान के परत को अपने भीतर डालना पड़ेगा। आज मैं इस गांव के कुछ लोग से मुझे पता चला था कि महिलाओं को बाहर निकलने की आजादी नहीं है। तो पति कहते हैं कि पत्नियां बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि अरे सास है, ससुर है, गोतनी है, जेठानी है। अरे तो आप कहें जय भीम करते हैं जी, निकालिए संविधान और निकालिए अनुच्छेद नंबर 14, उसमें लिखा हुआ है समानता का अधिकार। क्या पता है आपको संविधान के बारे में? क्या पता है आपको संविधान के बारे में? बस जय भीम बोल देने से नहीं होगा, अनुच्छेद पढ़िए कि हमारे आदर्श महान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, याद रखिएगा, इन्होंने एक एक वर्ग, एक एक कण कण को जोड़कर संविधान लिखा है। और इनके आज 134वां जयंती के शुभ अवसर पर जितने भी लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, वो ये प्रण ले कि सिर्फ जय भीम बोलने से हमारा समाज नहीं सुधरेगा। जय भीम के साथ जय कल्याण बोलिए और संविधान का एक एक अनुच्छेद के बारे में यहाँ के बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को बतलाइए, तब जाकर वो बाहर में जाके दहाड़ेंगे। जय भीम आर्टिकल अनुच्छेद 14 से 18 हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। अनुच्छेद यानी इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार है, 19 से 22 आजादी का अधिकार है और 22, 23 से 24
किसी भी तरह के शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध का अधिकार है। और आपका 25 से लेकर 28 आपके धर्म यानी कि यहाँ के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो कौन होता है धर्म? तो इसमें ये पता चलता है कि हमारे बाबा साहब जो है ना, वो प्रत्येक लोगों के भावनाओं को देखते हुए संविधान लिखे हैं। इसलिए आज इनको हम लोग आदर्श मानते हैं। और मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी दोबारा तो धरती में नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसे लोग अवतार लेते हैं, पैदा नहीं होते जनाब, ऐसे लोग अवतार लेते हैं। इनके लिए मैं दो लाइन की शायरियां बोलना चाहूंगी। इनकी जन्म में लिख दूं फूलों और तारों से, कि जन्मदिन मैं मनाऊं हंसी नजारों से। ये दुनिया भी याद रखेगी और ये गूंजेगा जहां महफिल की हर हंसी दास्तानों से। इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो हमारी धरती में कभी भी किसी का तुलना नहीं कर सकते। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बहुत अपने जीवन में कष्ट झेले हैं। उन्होंने एक छोटी जाति से अपना जीवन की शुरुआत की और आज पूरे विश्व में अपने इसी संविधान के तहत वो जाने जाते हैं। इसका अर्थात ये होता है कि कभी भी इंसान का जबान नहीं बोलता, कभी भी इंसान का धर्म नहीं बोलता, बस बोलता है तो इंसान का कर्म बोलता है। और वो साबित कर दिया हमारे डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर जी ने। तो याद रखें बसअगरा वासियों, आप लोग संविधान को पढ़िए, अनुच्छेद का पालन कीजिए और हमारे जय भीम का नारा के साथ आप लोग प्रतिलिपि बांटिए संविधान का, ताकि यहाँ की महिलाएं बच्चे जाने कि हमारे संविधान में लिखा क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, पुरुषों के लिए क्या है, दलितों के लिए क्या है, हमारे समाज में जो ऐसे अपराधिक काम हो रहे हैं उनको रोकने के लिए क्या धारा बनी हुई है। लेकिन आज भी हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रशासन के डर से, नेता के डर से अपनी आवाज को ऊपर तक नहीं ले जा पाते, क्योंकि वो अशिक्षित हैं। उनके पास अगर शिक्षा होता तो शायद वो लड़ पाते, चाहे प्रशासन हो या फिर नेता करो। इसका अर्थात यही है कि प्रण लीजिए कि आने वाले 1 साल 2036 में यहाँ पे 15 से 20 साल के 25 साल के बच्चों को कम से कम 10 अनुच्छेद तो जरूर याद रखना चाहिए। ये मैं बोलूंगी और मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि शिक्षा ही वह ताकत और हथियार है जिसके बदौलत हम दुनिया बदल सकते हैं। वरना जो ऐसे ही बिना शिक्षा का आता है उसको कहा जाता है कुत्ता की तरह भौंकना, और जो शेर की तरह बोलता है उसका सीधा असर पड़ता है उसके शिक्षा में। जो शिक्षा का पालन करता है और जो पढ़ाई का मतलब जानता है वो दहाड़ता है शेर की तरह, और जो बिना पढ़ाई का दिन भौंकता है इसलिए उसको समाज वाले कहते हैं अरे तो कुत्ता बन के भौंक रहा है। इसलिए हम अपने महान पुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 134वां जयंती में उनको ये आह्वान दें कि हे बाबा आप तो चले गए लेकिन आपके बनाए हुए रास्ते में हम प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक भारतवासी चलेंगे। और जोर से बोलिए जय संविधान, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। इसी बातों से मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।